मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। भाई बड़ौदा उपचुनाव डिक्लेयर हो गया, लेकिन जो टिकट की जो घमासान बना हुआ है आजकल में जो टिकट है वो भी डिक्लेयर हो जाएगी। राजघराने के अंदर भाई हैं कुछ भाई हैं 2017 के अंदर जो ड्राइवर की एक भर्ती निकली थी उसमें चयन भी हो गया था इनका, लेकिन क्या था कुछ है कि तो ज्वाइनिंग करा दी थी, लेकिन लगभग 223 जो ड्राइवर हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई भाई अभी तक। लेकिन इन्होंने क्या है मुख्यमंत्री साहब के पास भी चक्कर काट लिए, बीजेपी के जितने दिग्गज नेता उनके पास चक्कर काटने लग रहे हैं। आज फिर यहाँ राजघराना के अंदर आ रहे भाई ड्राइवर हैं खुद 2017 के अंदर जो इनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई थी। भाई साहब राम राम। राम राम जी। तो क्या मामला भाई साहब पूरा मतलब बताओ भाई जी बिल्कुल बताओगे। पहला तो आपका धन्यवाद भाई जो आप हमारी आवाज़ उठा रहे हो। तो पहले क्या था 2017 में सरकार ने 2038 वैकेंसी निकाली थी हरियाणा रोडवेज ड्राइवर की, हैवी व्हीकल ड्राइवर की। तो उसमें सरकार ने ये दावे किए थे भाई पहली सरकार थी उन्होंने पैसे लेके नौकरियां दी या किसी की पर्ची पे सिफारिश पे नौकरियां दी, लेकिन भाजपा सरकार में सभी को मेरिट के आधार पे नौकरियां दी जाएंगी, बगैर पर्ची और खर्ची के नौकरी दी जाएगी। हाँ। इससे हमारे को भी उम्मीद जाग गई थी भाई चलो हमारे पास पहले पैसे नहीं थे, हम नौकरी नहीं लग पाए, शायद अब हम अपनी योग्यता के आधार पे नौकरी लग जाएंगे। तो उसके बाद सरकार ने पेपर लिया, एग्जाम कंडक्ट किया, एग्जाम हमने क्लियर कर दिया। उसमें जो मेरिट लिस्ट थी मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ गया था। उसके बाद हमारा इंटरव्यू होया उसमें भी हम मेरिट बन गई। जो हमारा ड्राइविंग टेस्ट होया उसमें भी हमारी मेरिट बनी। वो टोटल हमने जो मानक थे सरकार के वो पूरे किए। उसके बाद हमारी मेरिट लिस्ट में हमारा चयन हो गया एसएससी के द्वारा। तो उसमें से कुछ ड्राइवरों की इन्होंने ज्वाइनिंग करवा दी थी। 223 ड्राइवर बचे हुए थे, उनकी ज्वाइनिंग की लिस्ट रोक ली गई थी कोर्ट के कुछ मैटर की वजह से। वो मैटर क्लियर होने के बाद सरकार ने 3/6/2019 को वो लिस्ट जारी कर दी थी और अब तक 1.5 साल होने को आया है। सरकार ने अब तक हमारे को ज्वाइन नहीं करवाया। हम ऑल हरियाणा, ऑल MP विधायक, मिनिस्टर सभी के दरवाजा खटखटा लिया। जो DG, SES, ACS जो भी है, जितना ऐसा कोई नहीं है जो चपरासी से लेके हम ऊपर तक ना गए हों। सबसे यही आश्वासन मिलता है भाई 1-2 दिन में हो जाएगी, कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे। जवाब कोई दे नहीं रहा लेकिन ज्वाइनिंग भी नहीं करवा रहे। ये हमारी समस्या हो रही। अब हमें पता नहीं कैसे तो हम सर्वाइव करेंगे अपने घर का, कैसे नहीं। 2019 से अब तक हम अपने घरों अंदर कैद होके बैठ गए हैं, क्योंकि घर से बाहर हम इसलिए नहीं जाते कभी हम जाएं कहीं हमारे चोट फेट ना लग जाए, मेडिकल अनफिट ना हो जाए। इस वजह से हम अपने घर में अपना जेल के अंदर ही घर ही जेल होगी। अब बच्चे भी हमारी हंसी उड़ाते हैं, रिश्तेदार भी हमारी हंसी उड़ाते हैं भाई तुम तो कह रहे थे भाई रोडवेज में सिलेक्शन हो गया लेकिन तुम तो अब लोग ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो अब हमारे को खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब हमारे हालात आज के दौर में ऐसे हो चुके हैं या तो सरकार हमारे को फांसी दे दे या हमारे को ज्वाइनिंग दे दे। बिल्कुल। चलो भाई पूरी जो समस्या आप सभी ने पता चल गया। एक बार नौकरी मिल जाए है तो सारी रिश्तेदार नर सारा हरियाणा नुबरा बैठ जाए है, फलाना गांव का फलाना आदमी लग गया है। लेकिन जब सरकार ने हरियाणा सरकार ने जो गठबंधन सरकार है एक नारा दे रखा है कि बगैर पर्ची के बगैर खर्ची की नौकरी दे रखी है। जब नौकरी दे रखी है तो 223 की जब कोर्ट का फैसला भी आ लिया कि इनकी ज्वाइनिंग कराई जाए, उसके बाद ये अड़चन कहाँ आ रही है। मुख्यमंत्री साहब से मिली और बीजेपी के जितने दिग्गज नेता सांसद है, MLA मंत्री हैं, हर किसी तो यहाँ आगे पावा, चाहे रैली हो चाहे कुछ जलसा हो आगे, लेकिन अभी तक इनका समाधान नहीं हो रहा। तो भाई ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से क्या आप अपील हरियाणा सरकार से, मुख्यमंत्री साहब से क्या आप अपील करना चाहेंगे दोबारा से? हम तो आपके चैनल के माध्यम से आज जोड़ के यही अपील करते हैं। हमने भाजपा की नीतियों पे चल के भाजपा का साथ दिया था एक उम्मीद के साथ भाई ताकि हमारा भी कुछ उद्धार हो सके, इसलिए हमने भाजपा का साथ दिया था। जींद उपचुनाव में भी हमने भाजपा का साथ दिया और वहाँ से कृष्ण मिड्डा जी हैं जो उनको विजयी कराया था। और हम यहाँ भी यही करते हैं सरकार हमारा ध्यान ले, सुध ले और जो बड़ौदा उपचुनाव उसमें हम भाजपा का पूरा बढ़ चढ़ कर सहयोग करेंगे। बिल्कुल। चलो भाई अभी भी विनती और निवेदन प्रार्थना कर रहे हैं हरियाणा सरकार से कि इनकी जो ज्वाइनिंग है वो जल्द से जल्द करवाई जाए, क्योंकि अपने ही घर के अंदर एक कैदी की तरह यानी कि जेल महसूस कर रहे हैं एक परिवार, क्योंकि दूसरा काम भी नहीं कर सकते एक ही के भरोसे कहीं इनका जो फिजिकल है वो अनफिट न हो जाए, कोई इनको चोट न लग जाए। तो तमाम वो जानकारियाँ हरियाणा सरकार को भी इन जो छोटी समस्या है इनको पर
गौर करना चाहिए, ताकि इन परिवारों के साथ जो खिलवाड़ वो न हो सके। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। ग्राउंड मीडिया का उद्देश्य होता है हमेशा ग्राउंड से जुड़ी जो समस्या है, जनता की जो समस्या उसको सरकार तक, अधिकारियों तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य रहता है। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं जवाहर।